मैं हूँ इस समय प्रगति मैदान, जहाँ चल रही है इंटरनेशनल रिसाइकलिंग प्लास्टिक। इसके अंदर आपको दिखाई देंगे रिसाइकलिंग के लिए मशीनें जो उसको रिसाइकलिंग करती है। ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, चलेंगे अंदर, देखेंगे इसमें क्या क्या लेटेस्ट आया हुआ है। क्योंकि प्लास्टिक गलती नहीं है, इसलिए इसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर रिसाइकलिंग की एक एग्जीबिशन लगी है, जो आपको दिखाई देगा क्या क्या इसमें मशीनें इस्तेमाल होती हैं और रिसाइकलिंग किस तरीके से होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के अंदर रिसाइकलिंग की मशीनें आई हुई जो प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करती हैं। चलेंगे अंदर, देखेंगे और बात करेंगे क्या क्या है इसमें। नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए पहले तो। सर, मैं जतिन हूँ। आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर हियर एट रिसाइकिल। तो सर, ये मशीन के बारे में आप बतला दें। सर, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज DRS, डिपॉजिट रिफंड स्कीम करके एक होता है, जहाँ पे पीपल, देयर इज अ गवर्नमेंट स्कीम सेटअप, जहाँ पे क्या होता है, रेगुलरली पीपल अगर 10-20 रुपए की बॉटल खरीदते हैं पेप्सी कोला, तो वो लोग पी के फेंक देते हैं। तो फेंके नहीं, तो उसके लिए हम मशीन बनाते हैं जिसमें वो लोग डिपॉजिट कर सके। तो आप समझो बिस्लेरी की अगर 20 रुपए की बॉटल है तो वो 25 में बिकेगी। जो एक्स्ट्रा 5 रुपये आप पे कर रहे हो वो डिपॉजिट होता है। अगर आप बॉटल नहीं दोगे वापस तो आपके 5 रुपये का नुकसान हो जाएगा। वो हो गया एक तरीके का पोल्यूशन टैक्स हो गया आपका। तो मैं एक बार दिखाता हूँ कि इसमें बॉटल कैसे डिपॉजिट करते हैं। अब मेरे पास फ़ोनपे है, फ़ोनपे का एक QR है मेरे पास, ठीक है। तो मैं मशीन को दिखाऊंगा, स्कैन QR कोड। तो अब मशीन को मालूम पड़ गया मेरा UPI ID कौन सा है। अब ये बॉटल है ना, उसके ऊपर एक QR है, वो मैं स्कैन करता हूँ एक बार, ड्रॉप द आइटम। तो उसको मालूम पड़ गया कि मैं एक बॉटल अंदर डालने वाला हूँ। मेटल कैन एक्सेप्टेड। तो अंदर एक कैमरा है, कैमरा से उसको आइडेंटिफाई हो गया कि मैंने एक मेटल कैन डाला था और एक 5 रुपये का मेटल कैन डाला था, इसकी वैल्यू है 5 रुपीज़ करके। तो स्क्रीन पे भी दिख जाता है यहाँ पे। अब जैसे मैं क्लोज ट्रांजेक्शन करूँगा, मेरे को फ़ोन में मेरे 5 रुपये वापस मिल जाएंगे। क्रेडिट्स एडेड टू योर नंबर। ये देखिए, मेरे को मैसेज आ गया कि 5 रुपीज़ डिपॉजिटेड टू माई बैंक अकाउंट। तो इससे क्या होता है, आप एक लड़का बिठा सकते हो फिजिकली बॉटल कलेक्ट करने के लिए, बट इससे चोरी वोरी नहीं होगी। वो लड़का पैसा लेके भाग गया, बॉटल लेके भाग गया, तो नुकसान हो जाता है इससे। ऐसा है। चलो ठीक है। तो ये मशीन कितने की है वैसे? सर, डिपेंड्स अगर कौन सा वेरिएंट ले रहे हो आप। अगर बड़ा ये 300 कैपेसिटी वाली है। अगर आप 1000 या 2000 कैपेसिटी वाली ले रहे हो तो थोड़ी महंगी आती है वो। लगभग 5-6 लाख 7 लाख तक जाती है सर। कहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है? मेड इन इंडिया है सर। ये 60% 50% लोकल कंटेंट है। हमने बहुत कम कंपोनेंट चाइना, ताइवान, वियतनाम से इंपोर्ट करे हैं। इंडिया में ही फैब्रिकेट होती है। हैदराबाद, बैंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, बॉम्बे, गुजरात, वही मैन्युफैक्चर होकर हम इंडिया में डिज़ाइन करके हम बाहर बेचते हैं। तो कोई अगर आपसे लेना चाहे तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर देंगे आप? हाँ जी सर, हमारा एक ब्रोशर पे कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कोई भी अगर कोई मशीन लेना चाहे तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप मेरे को फ़ोन कर दो सीधा, मैं आपको कांटेक्ट करवाता हूँ। यहाँ आपको दिखाई देगी रिसाइकलिंग के प्रोडक्ट किस तरीके से बने हुए हैं और जो लेटेस्ट चीज़ें देखेंगे आप। ये सब ये रिसाइकलिंग के आप देख रहे हैं। फ़ोटो फ्रेम, सारे के सारे रिसाइकलिंग के हैं। फ़ोटो फ्रेम के ये देखो कॉर्नर जो आप दिखाई दे रहे हैं, पूरा फ्रेम जो है इसी तरीके से होते हैं जो आप रिसाइकलिंग के आप देख रहे हैं। यहाँ ऑफिसों में, घरों के अंदर आजकल लेटेस्ट चीज़ें लगती हैं, ये बनाई गई है पार्टी दीवार के साथ, वॉल के साथ, ये सारा रिसाइकलिंग के हैं। यहाँ पर भी ये देखो रिसाइकलिंग के हैं जो आप देख रहे हैं। यह सारा का सारा आप देख भी रहे हैं पॉलीमर। यहाँ आपको साइड इसका दिखाई देंगे ग्रेट।
डालमिया। स्कैन करोगे ना सर, इसका पूरा TDS आ जाएगा। नमस्कार नमस्कार सर। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं गुलशन कुमार हूँ। मैं असिस्टेंट मैनेजर EPR से हूँ और EPR इन द सेंस एक्सटर्नल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हमारा स्टॉल है पशुपति ग्रुप की। अच्छा सो जी। पशुपति ग्रुप बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट है जो कि पेट बॉटल्स और पॉलीओलेफिन्स HDP LDP से ग्रैनुअल्स और फ्लेक्स बनाती है और उसके साथ साथ फाइबर्स भी बनाती है। सो फाइबर्स जो है वो बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम आते हैं और जो ग्रैनुअल्स और ये सब है जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स यानी कि प्लास्टिक के पैकेजिंग्स बनाने में इस्तेमाल होती है। सो तो आपने यहाँ दिखलाइए क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके। सबसे पहले प्रोडक्ट से पहले हम लोग ये आपको बता रहे हैं हाँ। कि हम बेसिकली क्या चीज़ से क्या बना रहे हैं। अच्छा। जो हमारे RMs होते हैं हाँ। वो क्या क्या है। सो ये हमारे पास पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट है जो कि PP वेस्ट और PE वेस्ट होते हैं। इनसे इसको फिर हम लोग फर्दर वॉशिंग और सॉर्टिंग करके प्रोडक्ट वाइज सॉर्टिंग करके इसमें फ्लेक्सिबल्स HDP और PP और PET जो है वो सब अलग करते हैं एंड देन फिर इसको फ्लेक्सिबल्स और रिजिड्स में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्लेक्सिबल्स जो है वो आगे चल के कलर वाइज सॉर्टिंग करते हैं। कलर वाइज सॉर्टिंग के बाद फिर इसको ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग इन द सेंस उसके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके इसको फिर एक्सट्रूजन के मेथड से इसको फिर ग्रैनुलाइजेशन करते हैं। ग्रैनुलाइजेशन करने के बाद फिर इनकी ये ग्रैनुल्स है, नीचे भी ग्रैनुल्स आपके बनेंगे जो रिजिड्स और फ्लेक्सिबल्स दोनों के बनते हैं। ये फिर हमारे जो है वो ये जो फ्लेक्सिबल्स है तो हमारे प्रोडक्ट ये ग्रैनुल्स है। इनके बाद फिर हम ये बनाते हैं, ये बैग्स जो हैं ये बनाते हैं। इसके साथ साथ हम HDPs के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, हाँ ये कंटेनर्स हो गए, ये जो सर्फ एक्सेल और वो सब के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं वो हो गए, ट्रेज हो गए, ये वुमेन सैक्स बैग्स हो गए जिसमें आप पैकेजिंग करके अपने दाने या फिर कोई भी प्रोडक्ट सेफली इनको आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ आप देख रहे हैं रीसाइकलिंग की मशीन। तो यहाँ पे ये फ्रेश का है तो अब वेस्ट हो गया है ये, तो उसके बाद ये दाना यहाँ पे इसको बनेगा चल करके। यहाँ के इसके टुकड़े होंगे, यहाँ से इनके टुकड़े हुए छोटे छोटे पीस, ये छोटे छोटे टुकड़े होकर के इसके इस शेप में आ गया। आपको सब दिखाया गया है किस तरीके से बन गया फाइनल। हाँ ये मशीन है, ये देख रहे हैं आप। तो इसके टुकड़े कब होंगे इसके? टुकड़े में सारी काटेंगे तो मटेरियल को अलग अलग इसमें आएगा, ये सफ़ेद अलग है, वाइट अलग है। यहाँ इसका पूरा यूनिट है ये आप देखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोल्डिंग,
मशीन है जो यहाँ हम देखेंगे नीलगिरी की। हाइड्रोलिक मशीन। हम 4 लोग यही करेंगे, अब कल तक यही रहेंगे मशीनों से। यहाँ इस समय ये मटेरियल डाल रहे हैं, देखो इसका क्या किस तरीके से करते हैं। बोर्ड है, ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले है, ये स्पीड का है, स्पीड है। ये मुझे इस समय चालू हो गई है, देखिए किस तरीके से निकल रहा है। साइड वहाँ से नीचे आया, नीचे आके इसके अंदर ही आएगा ना ये रिजेक्शन है। यहाँ पे कटिंग होकर के नीचे आ गया है। कोयम्बटूर तो हाँ, कोयम्बटूर। यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर है, कोई भी आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे, यहाँ से कोई मशीन के बारे में पूछना चाहे या लेना चाहे, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट और ये अच्छा माल निकलता है और रिजेक्ट निकलता है। सर ये कितने की मशीन है? कोयम्बटूर तमिलनाडु का मशीन है ये। प्राइस क्या है इसकी? 8.5 लाख का। 8.5 लाख। अपना नंबर बता, कोई लेना चाहे तो। 7016228239। थैंक यू सर।